मेरे बहुत ही मोहतरम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर, अपने गांव नहीं कहना भाई, वहाँ के लोग नाराज़ होते हैं। वैसे वो गांव है भी नहीं, छोटा सा शहर है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा साफ़ सुथरा है। मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा विज़िट आपको आज करवाऊँगी। जब मैं पहुँचूँगी 2 घंटे का रास्ता है, स्काईवेज से हम जाएंगे तो फिर हम पहुँचेंगे। तो इंशाल्लाह आपको भी साथ विज़िट करवाऊँगी, तो बड़ा मज़ा आएगा। एंजॉय करें हम लोग, तो आप लोग भी करिएगा। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं अबाया पहन के तो निकलूँगी, तो फिर हम उधर जाके आपसे मुलाकात करेंगे। ये मैं अबाया पहन के हो गई हूँ तैयार। तो अब हम जा रहे हैं स्काईवेज के टर्मिनल पे, तो इंशाल्लाह गाड़ी में बैठ के फिर जाएंगे। हम पहुंच गए टर्मिनल पर। वहाँ से ली हमने 3 टिकट्स। एक सिस्टर तो मेरे साथ ही थी, तो एक का हम कर रहे थे वेट। उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ने आना था, तो बस को भी आने में अभी थोड़ा सा टाइम था। हम थोड़ी देर वेट करने लग गए, तो थोड़ी देर में ही मेरी सिस्टर आ गई अपने हस्बैंड के साथ। तो हम तीनों सिस्टर ही जा रही थी, नहीं था। बहरहाल 3 टिकट हमने ले ली, तो बस भी थोड़ी देर में आ गई, तो हम बस में बैठ गए। तो ये है लाहौर का स्काईवेज का टर्मिनल, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो हमारी बस चल पड़ी और हम मोटरवे के रास्ते भलवाल जाना शुरू हो गए। भलवाल मेरे शहर का नाम है, बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा शहर है। ये बस थी स्काईवेज की, जिसमें हम बैठे, मैं और मेरी सिस्टर एक सीट पे बैठ के, और मेरी दूसरी सिस्टर जो थी, तीसरी बहन मेरी, वो पीछे बैठ गई। तो उसके साथ बहरहाल कोई भी नहीं बैठा, वो अकेली बैठी थी 2 सीटों पे। तो ये है हमारे माल्टे के बाग। हमारे भलवाल शहर की सबसे बड़ी खसूसियत माल्टा है। वहाँ पे माल्टे के बहुत ज़्यादा बाग हैं। अब हम पहुँच गए सालम इंटरचेंज पर। तो बस यहाँ से 15-20 मिनट के फासले पर ही हमारा शहर है। छोटा सा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है। और वहाँ पे कारोबार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा गांव लगते हैं, इसलिए कारोबार वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो हमारे शेखों में ज़्यादातर कारोबार ही करते हैं। और हमारी ज़्यादातर वहाँ पे शॉप्स जो हैं वो शूज़ों की हैं, या रेडीमेड की हैं, या कॉस्मेटिक्स की हैं। तो मेरे भतीजे की भी शॉप शूज़ की है, और मेरे जेठ के बेटे की शॉप जो है वो कॉस्मेटिक्स की है, और मेरी एक सिस्टर के बेटे की भी शॉप कॉस्मेटिक्स की है। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, लेकिन रेडीमेड का भी करते हैं। बहरहाल ये है हमारा शहर। बस थोड़ी देर में हम अड्डे पे उतरेंगे, तो हम फिर जाएंगे। और एक बात और कि यहाँ पे ना ऑटो रिक्शा नहीं होता, ना टैक्सी होती है, यहाँ पे बस चिंगची चलते हैं। तो चिंगची पे ही हम बैठे, ये रिक्शा चिंगची रिक्शा है, इस पे हम बैठे, और बस 10 मिनट की मसाफत पर ही हमारी भाई का घर आ गया। उसकी गली के बाहर हम उतरे, तो ये मेरी सिस्टर आगे आगे जा रही हैं। बस हमारे भाई वेट कर रहे थे हमारा, तो हम पहुँचे, तो उन्होंने बहुत खुश दिली से हमारा वेलकम किया। तो फिर हमें खाना शाना खिलाया। उसके बाद रात को हम रात तक बैठे रहे, बातें करते रहे। फिर मेरा भतीजा भी आ गया अपनी शॉप से, उनके साथ भी बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा कि पुप्पो आओ रात को बाहर चलते हैं, कुछ आपको खिला के लाएं। फिर रात को हम बाहर निकले, तो बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ पे। हल्की हल्की ठंडक थी, लेकिन ज़्यादा नहीं थी। तो गलियाँ काफ़ी खुली हैं यहाँ की। और मेरा ये सिस्टर का बेटा भी साथ आया हुआ था, तो उसका घर भी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी आ गया हुआ था। रात को काफ़ी देर हम बैठे रहे, खूब गप्पे मारी, बड़ा मज़ा आया। तो एक दिन का स्टे था हमारा, एक दिन के लिए हम गए थे, तो बहुत अच्छा लगा। ये हमारी भाभी हमारे साथ जा रही हैं, तो हम ये काफ़ी देखें कितना खुला रोड है। वहाँ पे गलियाँ काफ़ी खुली खुली होती हैं, और लाइटिंग भी ठीक थी। तो वैसे ये है कि लोग रात को ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, खामोशी ज़्यादा होती है। तो ये देखें गली में बहुत कम लोग निकले हुए बाहर। ये एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाई जाए। वाइट मार्बल की मस्जिद बनी हुई है, बहुत प्यारी, तो बड़ी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये मेरी भाभी खड़ी हैं पास ही उधर। तो बहरहाल हम थोड़ा सा वॉक किया हमने थोड़ी सी, तो मेरा भतीजा एक बाइक लेके तो आगे चला गया और हमारे लिए कुल्फियाँ लेके आया। ये एक घर बड़ा ही खूबसूरत है, देखें कितनी ज़्यादा उन्होंने एक्स्ट्रा जगह छोड़ी हुई है।
बस सस्ते इलाके की यही फ़ायदा है ना कि खुली खुली जगह पे बड़े बड़े घर बना दिए जाते हैं। तो मेरा भतीजा कुल्फ़ियाँ लेके आया, कुल्फ़ियाँ यहाँ की बहुत मज़े की। हमने कल सोचा कि लाहौर की आइसक्रीम तो हम खाते रहते हैं, तो यहाँ की भी चेक की जाए कैसी है। तो बहुत मज़ा आया, ठंडी ठंडी हवा थी और कुल्फ़ी खाने का भी मज़ा आया। तो सब ने फिर वापसी का रास्ता लिया, तो थोड़ी देर में ही हम वापस आ गए। अगले दिन नाश्ता करके तो हम निकल आए उनके घर से, अल्लाह हाफ़िज़ की। तो हम अब जा रहे हैं, पहले हम बाज़ार जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने दूसरे भाई के घर। 2 मेरे भाई हैं तो दोनों उधर ही रहते हैं। तो ये हम अब फिर चिंची रिक्शे पे बैठे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि है ही चिंची, तो उस पर ही बैठना पड़ता है। बहरहाल हम चिंची पे बैठे तो हम निकले बाज़ार की तरफ। तो ये देखें यहाँ पे रोड देखें कितने साफ़ सुथरे हैं, और रश भी ये वाले रोड पे तो खैर इतना रश नहीं होता, लेकिन आगे जाके तो बाज़ार में तो काफ़ी ज़्यादा रश है। एक ही बाज़ार है भलवाल का, और काफ़ी लंबा बाज़ार है। तो उसके साथ साथ जो गलियाँ वो भी बाज़ार बन गई हैं। पहले तो इतना बारौनक नहीं होता था, बाज़ार छोटा ही होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वसी हो गया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तो बाज़ार भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक ही ये वाला बाज़ार एक ही है, लंबा सा बाज़ार है। तो इसकी साइडों पे गलियों को भी बाज़ार बना दिया हुआ है। तो इसी बाज़ार में हमारे सब रिश्तेदारों की शॉप्स हैं। यहाँ पे मेट्रो की शॉप है, वो भी मेरे कज़न की है। तो ये हम पहुँच गए हैं अपने भतीजे की शॉप पे। ये देखें कितनी खूबसूरत जूतियाँ हैं। तो ये मेरा भतीजा खड़ा हुआ है, हमें जूतियाँ दिखा रहा है। तो यहाँ से मैंने भी शॉपिंग की, मैंने अपनी भी ली सॉफ्टी एक, और एक मैंने ली अब्दुर्रहीम की सैंडल छोटे पोते की अपने की, और एक ली मैंने मोहम्मद ईसा की। तो मेरी सिस्टर ने अपनी बेटियों की माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जूतियाँ ली। यहाँ पे आने का ये फ़ायदा होता है कि हर जगह से चीज़ें हमें मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। इसलिए मैं जब भी जाती हूँ मैं काफ़ी शॉपिंग करके आती हूँ। हर शॉप पे जो हमारे रिश्तेदारों की है, किसी की कॉस्मेटिक्स की है, किसी की ज्वेलरी की है, हम सब चीज़ें लेके तो फिर घर आते हैं। तो बड़ा फ़ायदा हमें हो जाता है। यहाँ से बहरहाल हम फारिग हुए। उसने हमें बहुत कहा कुछ खा लें, लेकिन हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि हम घर से खा के आए थे। तो ये अब हमारा वापसी का सफ़र है। यहाँ से होके हम अपने भाई के घर से होके तो शाम को हम निकल आए वापसी के लिए। तो अब फिर हम चिंची पे बैठ के अड्डे पे आ रहे हैं। तो ये एक साइड पे तो घर बने हुए हैं, तो दूसरी साइड पे नहर है। नहर बहुत साफ़ सुथरी नहर है, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ये नहर की। तो यहाँ से हम निकल के तो स्टॉप पे पहुँचे। तो बाई चांस वहाँ पे हमने आना तो बस पे था, लेकिन एक गाड़ी का अरेंज हो गया। उसने हमसे पैसे बस के किराए के लिए, तो हम उस पर बैठ के आ गए। अल्लाह हाफिज़।